हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज। द आंसर विल बी डी। कैसे? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r, और जो कूलाम फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा K(Q1Q2/r²। सो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे वैल्यू रख के, तो हमारा डी आंसर आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, तो हमारा आंसर इसका आएगा सी। कैसे? क्योंकि परमिटिविटी दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है F=1/4πε0 Q1Q2/r²। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से अगर निकाल लोगे तो आ जाएगा Q1Q2/F(r²). 4π निगलेक्ट कर दिया हमने क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से अब सबकी यूनिट रखोगे तो क्या होगा? Q चार्ज होता है, तो चार्ज का क्या आता है? AT। तो यहाँ दो चार्ज हैं तो A²T², और नीचे फोर्स के लिए न्यूटन और r² के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन गया C² और ये ऊपर आ गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस Q1 and Q2 is this magnitude of this force. So the magnitude of this force, option number 1 is depend only on units, depend on the medium between the charges, depend on both the above, does not depend. So answer will be C. So next question is 15. At normal temperature and pressure, value of dielectric constant of air is greater than 1. 16th question is a charge Q is placed at the midpoint of the line joining two charges Q, Q. System of three charges will be in the equilibrium of if magnitude of Q is, हमें Q निकालना है। तो पहले हमें पता है कि यहाँ पे मान लीजिए दो चार्जेस रखे हैं हमारे, ये है हमारा Q और यहाँ पे हमारा Q रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान ले, हम r डिस्टेंस हम मान लेते हैं, और इसके मिड पॉइंट पे रखा है तीसरा चार्ज हमारा। यहाँ पे मान लीजिए मिड पॉइंट है और यहाँ पे Q चार्ज रखा है। तो हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑफ Q निकालना है। तो इसके लिए हम पहले तो इस Q और Q के बीच में फोर्स निकालेंगे और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q बाई इनके बीच की डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर प्लस Q/r²। इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी होनी चाहिए? मैं ज़ीरो, इक्विलिब्रियम है ना, इसलिए ज़ीरो। तो अब यहाँ से देखो, आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q ये हो जाएगा r² और ऊपर ये 2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा 4, और इधर हो जाएगा माइनस का KQ²/r²। अब देखिए, K से K कट गया, Q से Q हट गया इसका स्क्वायर, और r² से r²। तो आपका यहाँ से Q की वैल्यू आ गई -Q/4। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो B इज द आंसर। नेक्स्ट, if a dielectric is introduced between two positive charges placed in air, repulsive force between the charges will decrease. 18th question, two identical metal spheres placed at a distance r, charges +4q and -2q respectively. Force of attraction between them is F. The two spheres are now touched for a while and put at same distance r. What will be force between them in new situation? तो पहले तो हम ये जब चार्जेस रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे तब हम फोर्स निकाल लेंगे। तो जिसका फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2 दैट मीन्स 4q और -2q। तो 4 टू ज़ा 8q² बाई r²। तो यहाँ से हम r² की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के 8q² बाई एफ। ये हमारी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर की। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू फोर्स निकाल लेंगे। न्यू फोर्स जब चार्जेस जो हैं वो टच कराए गए, मेटल्स टच कराए गए। पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी टच कराए जाएंगे तो इन पे जो चार्जेस होते हैं वो उनका मीन आ जाता है। दैट मीन्स अगर 4q और -2q है तो 4q -2q अपॉन 2 हो जाएगा दोनों पे चार्जेस। 4q -2q हो गया 2q, और 2q अपॉन 2 q चार्ज, तो दोनों पे अब q चार्ज हो जाएगा जब टच कराने के बाद। तो अब इस केस में न्यू फोर्स मान लीजिए एफ डैश है, तो वो आएगी k² बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या है k 8q² अपॉन एफ, और एफ ऊपर आ जाएगा इसलिए। तो यहाँ से जब कैंसिल आउट ये टर्म्स हो जाएंगे तो बचेगा न्यू फोर्स इज इक्वल टू एफ अपॉन 8। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास। दैट मीन्स हमें ई अपॉन एम की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ई और एम की वैल्यू क्या होती है, आप पुट करने के बाद आंसर निकाल के देखिए। हमें ई अपॉन एम का रेशियो निकालना है। ई की वैल्यू होती है 1.6, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 10⁻⁻19, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा आप कमेंट में बताएंगे। ओके।